जनपद कुशीनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही, जहां जमीन की खरीद फरोख्त के नाम पर एक महिला के साथ बड़ा धोखा होने का आरोप लगा है। मामला तहसील कप्तानगंज क्षेत्र का है, जहां 7 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री के नाम पर पूरी 17 डिसमिल जमीन हड़प लेने की बात कही जा रही है। सबसे बड़ा सवाल, क्या तहसील में बैठे जिम्मेदार की मिली भगत से हुआ ये खेल, या क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? दूसरा यह है कि और इस महिला को कब मिलेगा न्याय? फिलहाल यह मामला प्रशासन की संज्ञान में है और कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना यह है कि इस महिला को कब न्याय मिलता है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर बौद्ध और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ मीडिया। साथियों, आए दिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, धोखाधड़ी आम बात हो गई है, रिश्ते कोई मायने नहीं रख रहे हैं। इसी प्रकार का एक प्रकरण देखने को मिला है कप्तानगंज थाना अंतर्गत ग्राम सभा सोना पाकड़ का प्रकरण है। यहाँ एक महिला हैं और एक उनके बालक हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। उनका धोखाधड़ी से ज़मीन को लिखा लिया गया है और वे लोग न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। उच्च अधिकारियों तक भी अपना आवेदन दे दिए हैं, लेकिन अभी तक इन्हें न्याय नहीं मिला है। आइए हम इनसे मुखातिब होते हैं, इनकी क्या समस्या है। जी मैम, आपका क्या नाम है? माया। आपका घर कहाँ है? सोना पकड़। कौन सा थाना? कप्तानगंज। मामला क्या है? मामला है खेत के। खेत का क्या हो गया आपका? 7 डिसमिल कोई का 17 डिसमिल लिखाया है। 7 डिसमिल का के 17 डिसमिल। ये कौन लिखाया है? राकेश सिंह। कहाँ के हैं? मठिया के। मठिया। उनका थाना कहाँ पड़ता है? कप्तानगंज पर। कप्तानगंज। अब आप देख सकते हैं, ये कह रहे हैं कि मठिया के राकेश सिंह हैं, जो इनका ज़मीन 7 डिसमिल कह करके 17 डिसमिल लिखा लिए हैं। जी, एक डिसमिल जो ज़मीन आप लोग बेचने के लिए कितने पैसे में बेच रहे थे? 160 है। 1,60,000 में। पैसा मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला है। पैसा नहीं मिला। तो आप लोग ज़मीन जब लिखने गए तो पूछा होगा रजिस्ट्रार महोदय ने कि क्या आपने जो है पूछा है। हाँ, तो क्या तो कहना कि हम पैसा बाद में दे देंगे। अच्छा, आपसे कहे थे कि वहाँ कह दीजिएगा और मैं आपको पैसा दे देंगे। अच्छा, तो आपको पैसा नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात है कि इनका धोखाधड़ी करके 7 डिसमिल की जगह 17 डिसमिल लिखवा गया। 1,60,000 रुपया डिसमिल था। अच्छा, तो पैसा कुछ भी नहीं मिला कि खाली सोना मिला है और कपड़ा के पैसा मिला है। सोना मतलब गहना लड़के के शादी वाला। जैसा कि ये बताते चले, पूरी बात कह नहीं पा रही हैं चूँकि गंवार महिला हैं, तो ये अपनी पूरी बात नहीं कह पा रहे। इनके लड़के का शादी था, उसमें इनको गहना मिला है और उसी के गहने के एवज में उन्होंने ज़मीन लिखवा लिया है, ऐसा इनका आरोप है। हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? कन्हैया। आप कौन हैं इनके? बड़े बेटे हैं जी। अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं? नहीं पढ़े लिखे हैं। जब ये बताइए, जब ज़मीन बेचा जा रहा था तो पैसा आप लोग डिमांड नहीं किए? नहीं, पैसा नहीं मिला है। पैसा नहीं मिला। खाते में भी 1 रुपया नहीं गया कि ऐसा नहीं नगद ले लिए हो आप जो कह रहे हो कि नहीं मिला है? ऐसा कुछ नहीं है? कुछ नहीं। चलिए, धन्यवाद। आप क्या करना चाहेंगे भाई साहब? अपना नाम बताएं। मेरा नाम अखिलेश सिंह है जी। अभी तो इन लोगों को पता नहीं था कि मतलब 17 लिखाया है कि 7 लिखाया है कि संपूर्ण लिखा दी। हम बाहर से आए तो फिर कहीं से हमें पता चला कि उनका संपूर्ण संपत्ति वो लिखा लिए हैं। तो हम इनके लड़के के पास फ़ोन किए, विजय जिसका नाम है, उसके पास फ़ोन किए तो बोल रहा है कि हम पूछे कितना तुम्हारा बैनामा हुआ है, तो बोल रहा है कि 7 डिसमिल। हम बोले संपूर्ण संपत्ति तुम्हारा लिखा गया है। तो बोला कि अभी 1 घंटे में आ रहे हैं तो हम तुमसे मिल रहे हैं। फिर आके हमसे वो मतलब मिला, तो फिर जो ज़मीन बैनामा कराए हैं उनके पास वो फ़ोन किया है कि मामा कितना ज़मीन रजिस्ट्री कराएं आप? तो बोल रहे हैं आपको नहीं पता है? तो बोला नहीं, हमें नहीं पता है। तो बोले 10 डिसमिल। तो फिर इनका लड़का बोला कि 10 डिसमिल जब लिखवाए हैं तो कहें 17 लिखवा के संपूर्ण हम दर्शा दिए हैं? तो कह रहे हैं हाँ, संपूर्ण हम दर्शा दिए हैं। तो फिर उनका लड़का बोला कि जब संपूर्ण हम दर्शा दिए तो एक काम करिए, आके बैठ के हिसाब कर लीजिए, जो हमारा पैसा बच रहा है वापस कर दीजिए। तो बोल रहे हैं कि नहीं, हम हिसाब नहीं करेंगे, जब तक हमारा खारिज दाखिल नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। तो फिर बोला कि जब हमारी ज़मीन है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो आप काहे नहीं हिसाब कर रहे हैं? आप कब्जा कर लीजिए ज़मीन, हम कब नपवा के दे रहे हैं आपको। ज़मीन कम नहीं है, जब पूरा ज़मीन है तो उसको इसी कवर करिए। तो बोल रहे हैं नहीं, हम नहीं करेंगे। फिर गांव में 2-4 लोग इकट्ठा हुए,
फिर इनके पास फ़ोन किया गया कि मतलब आइए बैठ के समझ लिया जाए। तो फिर बोल रहे हैं राकेश सिंह कि हम पंचायत में नहीं आएंगे, अगर विजय को समझना है तो विजय आके हमसे समझ ले। इनकी टोटल संपत्ति की कीमत थी इस टाइम मान के चलिए 36 लाख रुपए। अच्छा अच्छा। 1,80,000 का एक चेक दिए हैं और 3,10,000 का एक चेक दिए हैं। जो पैसा काउंटर पे गई हैं, काउंटर से कैश करा के वही राकेश सिंह ले लिए हैं। देखिए, इनको चूंकि ये पढ़ी लिखी नहीं है, अंगूठा लगाने वाली महिला है, इनको चेक लोग दिए, चेक पर क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था, किसके नाम से था, बता रहे हैं कि चेक भजाए और उसके बाद ये पैसा ले लिए। जो मतलब 3 लाख कुछ बता रहे हैं। 4,90,000 रुपये। 4,90,000 1,80,000 का चेक है, एक 3,10,000 का चेक है। जो इन्होंने बैंक पे पैसा लिया लेकिन वो काउंटर से पैसा वो लेके चले गए। क्या इनका ये बात सही है हाँ। माता जी? हाँ सही है। तो पैसा आप उनको दे दी? हम जुड़ते काउंटर पर से ले आए, जुड़ते उनके थमा दिए। या नहीं पूछी पैसा क्यों ले रहे हैं? कतना के देवे के बा, अच्छा, बस ये कहना है। हम मुझसे 1 रुपया नहीं के पौले। भाई साहब आप होशियार हैं, तो क्या इस प्रकार के जो पीड़ित हैं, इस पीड़ा का शिकायत किसी उच्च अधिकारी के या फिर अपने संज्ञान में लिए कहीं गए? कप्तानगंज थाने में भी शिकायत दर्ज है, तहसीलदार साहब को भी शिकायत दर्ज है, एसडीएम साहब को भी दिया गया है आवेदन। और डीएम साहब का बाकी एक दिन हम लोग गए थे तो डीएम साहब उठ गए थे। अच्छा अच्छा। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि इसको इनका जो है इस पर इसको कवरेज कराएं, इनको दिखाएं। ये जिलाधिकारी को दिया गया ज्ञापन है और ये जो है इनका बैनामा का जो है डीड की कॉपी है। अभी आप लोग कहाँ आए थे? अभी हम लोग आए थे, गहना का कुछ वो था, तो गहना का जो दुकान दिया है, जो दुकानदार गहना दिया है, वो बोल रहा है कि हम मेरे को गहना वापस कर दीजिए, अब बाकी जो शेष वजन है उतना हम टोटल दूसरा गहना रिटर्न करेंगे। गहना में भी धोखाधड़ी हुआ था, 22 कैरेट का के 14 कैरेट 13 कैरेट का दिए तब तो सही है, सोनार वापस कर रहा है, वो सोना वापस दे रहा है फिर तो मामला खत्म हो गया। बाकी यही मामला बस चल रहा है इनका। धोखाधड़ी, जमीन की धोखाधड़ी वाला मामला है, वो तो धोखाधड़ी। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? उच्च अधिकारियों से आप लोगों का क्या डिमांड है? डिमांड यही है सर कि इन लोगों को न्याय मिले, जो उनका उचित रेट है, उनका अगर उचित रेट है, जो उनका वैल्यू हो, उनको पैसा मिल जाए। ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये लोग दर दर भटक रहे हैं। अभी इस वक्त ये लोग जो है बुधवार में चौकी पर आए थे और गहना का जो मामला है, गहना में भी फर्जीवाड़ा हुआ था, तो इनका विकल्प निकल गया है कि उसे वापस करके नया दिया जाएगा। लेकिन अगर ये इस समाज में इस कितनी मतलब गैर जिम्मेदाराना लोग हैं कि 7 डिसमिल कह करके पूरा का पूरा इनका ज़मीन लगभग 17 डिसमिल 23 डिसमिल लिखा लिए, और जो आज की वर्तमान की कीमत 37 से 38 लाख रुपया है और इनको 1 रुपया नहीं मिला। ये दर दर भटकने पर मजबूर हैं। मछली मंगाए तो भी पैसा वो दिए थे, कपड़ा खरीदवाए थे और जेवर दिलाए थे, बाकी 1 रुपया इन लोगों को कैश नहीं दिए हैं। बस मछली और जेवर और कपड़ा दिलाए थे। तो मैं चाहूँगा कैमरामैन के साथ आप इस रिपोर्ट को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस गरीब मजलूम को न्याय मिल सके। धन्यवाद।